जब भी हम स्लाइडिंग विंडो की वीडियो बनाते हैं तो उस पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई आप बोल रहे हो वो सही बात है, स्लाइडिंग विंडो डेफिनेटली अच्छी है, पर इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि इनके जो ट्रैक्स है वो कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं जिस वजह से इनके अंदर धूल जाकर जल्दी जमा हो जाती है। और ये ट्रैक इस तरह से बने हुए होते हैं कि जिन्हें क्लीन करना भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उन्हें आखिर क्लीन किस तरह से करना चाहिए? तो देखिए, आपका सवाल इंटरेस्टिंग है तो हम हाजिर है उसके ऊपर वीडियो लेके। तो आज का ये जो वीडियो है यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ ऐसी टेक्निक्स होती है जिनकी मदद से आप अपनी स्लाइडिंग विंडो जो है उसे आराम के साथ क्लीन कर सकते हो। आजकल ऑनलाइन भी सस्ते में कुछ प्रोडक्ट अवेलेबल है जिनकी मदद से आप अपने स्लाइडिंग विंडो के ट्रैक जो है उन्हें क्लीन कर सकते हो। और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि आपके घर के अंदर फ्री में अवेलेबल होती है, तो हम उनका भी इस्तेमाल करके देखेंगे कि किससे हम स्लाइडिंग विंडो के ट्रैक जो है उन्हें आसानी के साथ क्लीन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे 5 चीजें देखेंगे जिनकी मदद से आप अपने स्लाइडिंग विंडो के ट्रैक को क्लीन कर सकते हो। अब इनमें से जो ऑप्शन आपको सही लगेगा आप उस ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। तो चलिए जानते हैं स्लाइडिंग विंडो को क्लीन करने के कौन कौन से तरीकों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहला तरीका आ जाता है जो कि है वैक्यूम क्लीनर। अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है तो उसकी मदद से आप इन ट्रैक में फंसे हुए धूल को आराम के साथ निकाल सकते हो। या फिर अगर आपके पास कोई ब्लोअर है, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इस तरह के ब्लोअर का इस्तेमाल करके आप स्लाइडिंग विंडो के ट्रैक को आराम के साथ क्लीन कर सकते हो। अब यहाँ पर जो वैक्यूम क्लीनर है उससे अगर आप क्लीन करते हो तो साइड में धूल नहीं उड़ेगी, पर अगर आप ब्लोअर का इस्तेमाल करते हो तो साइड में काफी ज्यादा धूल उड़ती है। अब एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो को क्लीन करने के लिए हमने ऑनलाइन इस प्रोडक्ट को मंगवाया जिसमें कि आपको एक ब्रश और इस तरह का एक ट्रे मिलता है। अब इसमें आपको ब्रश और ट्रे दोनों चीजों के साथ तीसरी चीज मिलती है, वो ये कि इस तरह का ग्रू को क्लीन करने वाला ब्रश भी मिलता है जिसकी मदद से आप एक्स्ट्रा धूल जो है आपके ट्रैक के अंदर जो फंसी हुई होती है उसे आराम के साथ क्लीन कर सकते हो। पर जब हमने इसकी मदद से स्लाइडिंग विंडो के ट्रैक को क्लीन करने की कोशिश की तो हमने देखा कि ये प्रोडक्ट जो है ये स्लाइडिंग विंडो को क्लीन करने के लिए प्रैक्टिकल प्रोडक्ट नहीं है। क्योंकि जब हमने इसकी मदद से ट्रैक को क्लीन करने की कोशिश की तो सबसे पहले इसका जो ब्रश है उसके रेशे साइड में निकल जाते हैं। दूसरी चीज, ये जो ट्रे है जहां पर डस्ट को कलेक्ट किया जाता है ये ट्रैक के अंदर फिक्स ही नहीं हो पाता है। और जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर अच्छी खासी मेहनत करने के बाद भी ये जो ट्रे है ये उस ट्रैक के अंदर घुस नहीं पा रहा है, जिस वजह से प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग नहीं हो पा रही है, जिस वजह से डस्ट नीचे की तरफ रह जाती है और ये जो ट्रे है ये ऊपर की तरफ रह जाता है। इसी वजह से क्लीनिंग करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। अगर ये जो ट्रे है इसका साइज ट्रैक के जो सेक्शन है उससे छोटा होता तो ये ट्रैक के अंदर प्रॉपर तरीके से घुस पाता और क्लीनिंग करने में आसानी हो सकती थी। अब इस प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि है ट्रे। इसका साइज ही बड़ा होने के कारण ये अच्छे तरीके से क्लीन नहीं कर पाया है, इसी वजह से मैं आपको ये प्रोडक्ट रेकमेंड नहीं करता। चलिए अब बात करते हैं जो चीज़ें घर के अंदर अवेलेबल है इजीली, उनका इस्तेमाल करके हम किस तरह से इस ट्रैक को क्लीन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल एक पेपर का टुकड़ा लेना है और जो हेयर डाई करने के लिए ब्रश होता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको ट्रैक के बीच में इस पेपर को अच्छे तरीके से रख देना है और ये जो हेयर डाई करने वाला ब्रश है इसकी मदद से उस डस्ट को आपको इस पेपर के तरफ ढकेल देना है। जब आपकी डस्ट पेपर के ऊपर कलेक्ट हो जाती है तो आप इसे बाहर की तरफ फेंक सकते हो। ये एक आसान तरीका है जिसकी मदद से आप अपने स्लाइडिंग विंडो को आसानी के साथ क्लीन कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आपके पास ये हेयर डाई करने वाला ब्रश नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, टूथब्रश जो है उसका इस्तेमाल करके इस तरह से ट्रैक को क्लीन कर सकते हो। और जब आप ट्रैक को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेते हो तो जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो इस तरह से आपका ट्रैक जो है वो दिखाई देने लगता है, यानी कि बहुत ही साफ सुथरा आपका ट्रैक जो है वो हो जाता है और अब आपको धूल की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर आपको ऐसा तरीका चाहिए जिसमें कि और भी तेजी के साथ काम कंप्लीट हो पाए तो इसके लिए आप इस तरह का जो पेंट ब्रश आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने जो ब्रश इस्तेमाल किया है उसका साइज काफी बड़ा है। अगर आप चाहो तो छोटे ब्रश का इस्तेमाल करते हुए भी आप इन ट्रैक को आराम के साथ क्लीन कर सकते हो। और जब आप इन ट्रैक को क्लीन कर लेते हो तो आप एक चीज जरूर नोटिस करोगे कि आपके जो ट्रैक है यानी कि जो स्लाइडिंग विंडो के जो पैनल्स होते हैं वो आसानी के साथ इस ट्रैक के ऊपर मूव कर सकते हैं। जो डस्ट है उसके वजह से ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होता है जिस वजह से आपका ट्रैक भी खराब हो जाता है और विंडो जो है वो काफी जाम लगने लगती है। और जब आप ट्रैक को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेते हो तो आपकी जो विंडो है वो स्मूथली ऑपरेट होती है। अब सबसे आखिरी तरीका है जहां पर आपको क्या करना है, इस तरह का एक स्पंज लेना है और उसे बीच में इस तरह से कट कर लेना है और उसे फिर अगर आप अपने ट्रैक के ऊपर घुमाते हो तो आपका ट्रैक आसानी के साथ क्लीन हो सकता है। यहाँ पर अगर आप
ज्यादा ही क्लीन करना चाहते हो या फिर तेल के चिपचिपे दाग है, ऐसे समय में आप जो है बेकिंग सोडा, लेमन ऐसे चीजों का इस्तेमाल करके भी इसे पानी के साथ इस्तेमाल करके आप अच्छे तरीके से इसे क्लीन कर सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ आइडियाज है जिनकी मदद से आप अपने एल्यूमिनियम ट्रैक को अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हो। अब इस वीडियो में हमने स्लाइडिंग विंडो के ट्रैक को क्लीन करने के बहुत सारे तरीके देख लिए हैं, जिनमें से जो ऑनलाइन प्रोडक्ट हमने मंगवाए थे वो तरीका इतना कारगर साबित नहीं हुआ है। उसके जगह पर जो घर के अंदर पेपर और जो हेयर डाई करने वाला ब्रश है उसके मदद से भी आराम के साथ बहुत ही अच्छे से स्लाइडिंग विंडो के अंदर की जो धूल है उसे क्लीन करने में आसानी होती है। और सबसे आखिर में हमने जो स्पॉन्ज वाला तरीका देखा है वो भी कारगर साबित होता है। अगर आपके स्लाइडिंग विंडो के ट्रैक में काफी ज्यादा चिपचिपे दाग धब्बे हो चुके हैं, ऐसे में आप इस स्पॉन्ज वाले तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपको बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन करना है तो आप पेंट ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको भी एक काम करना है कि आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करने वाले हो उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। और ये भी लिखना ना भूले कि क्या वो तरीका कारगर साबित होता है या नहीं, जिससे बाकियों को भी मदद मिल सके। अब वीडियो में जाते जाते और एक इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है। आप कहोगे कि ट्रैक के बारे में तो बता दिया, पर जो एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो होती है उसमें जो मॉस्किटो नेट लगी हुई होती है तो वो भी अक्सर खराब हो जाती है या फिर ग्लास के ऊपर भी दाग धब्बे छूट जाते हैं। तो उसे आखिर किस तरह से क्लीन किया जाता है, तो चलिए लगे हाथ ये भी काम कर लेते हैं। तो आपकी जो स्लाइडिंग विंडो है उसमें ये जो मॉस्किटो नेट यानी कि ये जो जाली लगी हुई होती है और ये जो ग्लास है, इसे क्लीन करने के लिए मार्केट में आपको इस तरह का एक ब्रश मिल जाता है जो कि आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। अगर आप इस ब्रश का इस्तेमाल करते हो तो इसकी मदद से आप आसानी के साथ अपनी ग्लास जो है उसे क्लीन कर सकते हो। और इस ब्रश की जो दूसरी साइड है उसका इस्तेमाल करने के बाद आपकी जो एल्यूमिनियम विंडो की जो मेश है उसे आप आराम के साथ क्लीन कर सकते हो। यानी कि एक चीज से ही आप दो काम कर सकते हो। तो अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल करोगे तो आपकी जो स्लाइडिंग विंडो है वो चमक उठेगी और आपके स्लाइडिंग विंडो के जो पैनल है वो भी स्मूथली ऑपरेट करने में आपको काफी आसानी होगी, जिससे कि आप आराम के साथ अपनी स्लाइडिंग विंडो को बंद कर सकते हो या फिर खोल सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो जिससे कि आपके दोस्तों के या फिर आस पड़ोस वालों के भी स्लाइडिंग विंडो क्लीन हो सके, तो उनके साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।